आम लोगों के लिए हवाई सफर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल 2017 को उड़ान स्कीम के तहत शिमला से दिल्ली के बीच पहली फ्लाइट का उद्घाटन किया था। इस मौके पर पीएम ने कहा था कि हवाई यात्रा केवल राजा महाराजाओं की चीज नहीं है, अब आम लोग भी कम कीमत पर हवाई सफर कर सकेंगे। इसके बाद भी कई मौकों पर केंद्र सरकार इस स्कीम की काफी तारीफ करती रही है। हाल ही में खत्म हुए संसद के मॉनसून सत्र में भी पीएम मोदी ने कहा था कि आज हवाई चप्पल वाला नागरिक हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। लेकिन 6 साल से ज्यादा समय के बाद अब कैग ने मोदी सरकार की इस योजना को लेकर बड़ा खुलासा किया है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। केंद्र सरकार की सस्ते में हवाई यात्रा कराने वाली स्कीम उड़ान फ्लॉप साबित हुई है। ऐसा हम नहीं बल्कि कैग की ताजा ऑडिट रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की ऑडिट रिपोर्ट में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की 3 चरणों में जांच की गई है। इसमें सामने आया है कि उड़ान योजना के तहत देश भर में कुल 774 रूट्स चुने गए थे, लेकिन 403 रूट्स पर उड़ानें शुरू नहीं हो पाई। जिन 371 रूट्स पर उड़ानें शुरू हुई थीं, इनमें से सिर्फ 112 रूट्स पर ही 3 साल हवाई जहाज उड़ान भर सके और ज्यादातर रूट्स इससे पहले ही बंद हो गए। इतना ही नहीं, मार्च 2023 तक आते आते सिर्फ 54 रूट्स पर ही फ्लाइट्स चालू रह पाई हैं। आगे बढ़ने से पहले उड़ान योजना के बारे में विस्तार से जानते हैं। दरअसल साल 2017 में मोदी सरकार ने एक स्कीम शुरू की थी। इसका नाम रखा गया था उड़ान, यानी उड़े देश का आम नागरिक। केंद्र सरकार की इस योजना के मुताबिक लक्ष्य रखा गया था कि हवाई चप्पल वाला आम नागरिक भी हवाई जहाज का सफर कर सके। इसी समय प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से जारी ट्वीट में कहा गया था कि उड़ान क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने के लिए अपनी तरह की पहली योजना है। इसका उद्देश्य दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना और छोटे शहरों में कनेक्टिविटी की सुविधा देना है। पहले फेज में इस योजना के तहत शिमला, दिल्ली, कडप्पा हैदराबाद और नांदेड़ हैदराबाद के बीच हवाई सेवा की शुरुआत की गई है। जब यह स्कीम शुरू की गई थी तब करीबन 500 किलोमीटर दूरी या 1 घंटे की फ्लाइट का किराया 2500 रुपए रखने की बात कही गई थी। उस समय सरकार ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 128 रूट्स पर सस्ती और उड़ानों को मंजूरी दी थी। योजना की शुरुआत में 6 एयरलाइंस कंपनियां मसलन स्पाइस जेट, अलायंस एयर, एयर डेक्कन, एयर ओडिशा और टर्बो मेगा ने सस्ते दाम पर हवाई सेवाएं देने के लिए कई फ्लाइट्स शुरू की थीं। साथ ही सरकार ने देश भर के कुल 70 हवाई अड्डों को उड़ान योजना से जोड़ने का टारगेट रखा था। लेकिन अब कैग की ताजा रिपोर्ट में इस योजना के फेल होने की हालत में पहुंचने के लिए कई कारण गिनाए गए हैं। कैग का कहना है कि योजना के लिए चुने गए हवाई अड्डे या हवाई पट्टियों का समय पर निर्माण नहीं हो पाया है। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि कुल 116 एयरपोर्ट और हवाई पट्टियां ऐसे हैं जिसमें से 83 पर अब तक एक भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर सकी है। जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इन हवाई अड्डों पर अब तक कुल 1089 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि योजना के तहत प्रावधान था कि ऑपरेटर पहले रियायती किराए वाले टिकट बेचेंगे और बाद में गैर रियायती टिकट बेचे जाएंगे। इससे जुड़ी पड़ताल को लेकर स्पाइस जेट, इंडिगो समेत अन्य विमानन कंपनियों द्वारा इन नियम कायदों का भी पालन नहीं किया गया है। विमानन कंपनियों की ओर से साफ तौर पर रियायती दरों पर सीटों के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। इसकी वजह से यात्रियों को इन सीटों की जानकारी नहीं मिलती है और टिकट बुकिंग में भी पारदर्शिता की कमी दिखी है। कैग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उड़ान के तहत यात्रा करने वाले लोगों की तादाद भी घटी है। साल 2021-22 में 32,09,000 लोगों ने इस योजना के तहत सफर किया था, जबकि 2022-23 में यात्रियों की संख्या घटकर 24,09,000 तक ही रह गई। आपको बता दें कि उड़ान की योजना शुरू होने के बाद से अब तक कई चरणों में इस योजना में बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार ने इसी साल अप्रैल में क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के 5वें चरण की शुरुआत की है। यह था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर लल्लन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। लल्लन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। लल्लन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर
क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा। फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।